एक गिरोह का सरगना अपने कई भाइयों के साथ एक 5 सितारा होटल में खाना खाने जाता है, लेकिन होटल पहुंचते ही उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है जिसे एक वेटर बेरहमी से बाहर धकेल रहा होता है। दयालु स्वभाव वाला सरगना तुरंत आगे बढ़कर वेटर को रोक देता है और झुककर उस बच्चे से नरमी से पूछता है कि उसे किस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। छोटे लड़के की आंखें भर आती हैं और वह बताता है कि वह और उसकी छोटी बहन 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए मजबूरी में होटल आए थे ताकि मेहमानों का बचा हुआ खाना उठाकर पेट भर सके। ये सुनते ही सरगना का मन अपने अतीत में लौट जाता है और उसे अपना वही बचपन याद आ जाता है जब वह खुद भी भूख से जूझता था। बिना सोचे समझे वह अपनी जेब से पैसे निकालकर बच्चे को देता है और कहता है कि इसे घर ले जाकर काम में लगाना। जाते जाते वह अपना नाम बताते हुए यह भी कहता है कि आगे से भूख लगे तो इसी होटल में आकर मुफ्त खाना खा लेना। ये छोटी सी नेकी उस लड़के के दिल में गहराई से बस जाती है और वह मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन इस एहसान का जरूर बदला चुकाएगा, जबकि सरगना को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही दयालुता 10 साल बाद उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। कुछ ही समय बाद सरगना और उसके भाई ऑफिस लौटे हैं कि कानून प्रवर्तन दल अवैध धन संग्रह के आरोप में उसे गिरफ्तार करने आ जाता है। घबराए हुए छोटे भाई को देखकर सरगना समझ जाता है कि सारा मामला उसी की वजह से हुआ है। अपने भाई का भविष्य बचाने के लिए वह शेयर कंपनी में जमा अपनी सारी रकम उसे सौंप देता है और खुद अपराध की जिम्मेदारी लेकर जेल चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह सब उसी छोटे भाई द्वारा रचा गया एक सोचा समझा षड्यंत्र है। समय बीता है और 10 साल बाद सरगना जेल से बाहर आता है, मगर पुराने भाइयों में से कोई भी उसे लेने नहीं आता। मजबूर होकर वह उसी होटल में जाता है जहाँ कभी उसने दया दिखाई थी, शायद वहाँ कोई परिचित मिल जाए। होटल पहुँचते ही उसकी मुलाकात उसी छोटे भाई से हो जाती है जिसके लिए उसने सजा काटी थी। वह उसे ऑफिस ले जाकर 3 करोड़ की रकम वापस मांगता है, लेकिन छोटा भाई कह देता है कि शेयर बाजार में सब हार गया और अब कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर सरगना बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह पैसा उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए बचाकर रखा था। फिर भी हालात को समझते हुए वह सिर्फ नौकरी और रहने की जगह दिलाने की गुजारिश करता है। छोटा भाई ऊपर से हामी भर देता है, लेकिन पीछे से अपने आदमियों को आदेश देता है कि सरगना को होटल के बाहर जूते पॉलिश करने का काम सौंप दिया जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस अपमान की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उधर वही छोटा लड़का जिसे कभी सरगना ने भूख से बचाया था, अब हजारों करोड़ की संपत्ति वाला एक बड़ा सीईओ बन चुका होता है। जैसे ही उसे सरगना के जेल से छूटने की खबर मिलती है, वह तुरंत उसी होटल की ओर निकल पड़ता है। इसी दौरान वेटर सरगना को दरवाजे पर ले जाकर जूते पॉलिश करने का हुक्म देता है और पुराने गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं कि कभी नामी सरगना आज जूते साफ कर रहा है। तभी अचानक वह अमीर सीईओ होटल में दाखिल होता है। सरगना को पहचानते ही वह आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और माहौल एक पल में बदल जाता है। पुराने गद्दारों के चेहरे उतर जाते हैं। सीईओ साफ कह देता है कि जिसने भी सरगना को हाथ लगाया वह उसका दुश्मन होगा। तब सच्चाई सामने आती है कि सरगना की 10 साल की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई थी।